हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट हम लोग आज बताएंगे। लगभग में 10-15 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे जिसमें आप समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट का क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं। मात्र हम 2 से 3 सेकंड में क्यूब रूट का क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे। दूसरा नंबर से कि क्यूब रूट का यूज कहाँ होता है, तो किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के लिए या आप छोटे छोटे कोई एग्जामिनेशन आप देते हो, जैसे हम रेलवे देते हो या SSC GD वगैरह देते हो या MTS वगैरह देते हो, तो डायरेक्ट वहाँ भी क्यूब रूट की क्वेश्चन पूछी जाती है। साथ ही मेंसुरेशन वगैरह 2D 3D पढ़ते हो, वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन में क्यूब रूट में सेकंडों में मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन की सॉल्यूशंस हम आपको करा देंगे। तो चलो आप यहाँ ये देखो, पहला नंबर तो आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 20-25 तक आप क्यूब याद रखो, ठीक है। तो 1 से लेकर के आप 20 तक मैंने यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पे, ये आपका क्यूब है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो पहला आप यहाँ ये समझो कि ये क्यूब के बारे में पहले समझो। जैसे हमें लिखा हुआ 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 25। तो आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि 5 का जो है वो 5 का क्यूब होता है 125। इसका मतलब हुआ कि लास्ट में 5 ही आ रहा है। 6 के साथ भी वही काम हो रहा है कि 6 का जब क्यूब करें तो 216, लास्ट में 6 आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 9 का जो लिखा हुआ है 9 का क्यूब, तो 9 का 9 ही आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 4 का तो 4 ही आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे 1 का 1 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये चेक करो कि आपको दिखाई ये पड़ रहा है कि डिजिट जो हमारे पास 0 है, तो 0 का आपका 0 ही होगा। तो सबसे पहले अंतर क्या क्या हुआ कि आपके पास डिजिट आया 1, 4, 5, 6 और 9 और 0। ये आप डिजिट देखो, ये डिजिट्स के क्यूब करो या क्यूब रूट करो, आपका जो यूनिट डिजिट्स बनेगा, इसमें लास्ट जो डिजिट्स बनेगा वो आपका सेम डिजिट्स बनेंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो आप यहाँ पे ये चेक करो कि आप 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये हमारे पास आया। दूसरा नंबर आप देखो यहाँ पे कि 2 लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब करते हो तो आपका आता है 8 और 8 का क्यूब करते हो तो आता है 2। तो आपको करना है, यदि आप यूनिट डिजिट चेक करोगे कि 2 है, लास्ट अंक देखोगे 2 है, तो उसे आपको लिखना 8 है। और यदि आपको लिखा हुआ 8 है तो आपको लिखना है 2, मतलब 2 को लिखना है 8, 2 को लिखना है 8 और 8 को लिखना है 2, 8 को लिखना है 2। ये आप पहला नियम को याद रखेंगे कि 2 को लिखना है लास्ट में 8 और 8 को लिखना है 2, ये चीजें याद रखोगे। दूसरे नंबर से आप देखो कि 3 है, तो 3 का आप लिखोगे, 3 का लिखोगे 7, 3 का लिखोगे 7 और 7 का लिखोगे 3, 3 का लिखोगे 7 और 7 का लिखोगे 3, क्योंकि आप यहाँ देखो 3 का क्यूब कर रहे हो तो 7 आ जा रहा है और 7 का क्यूब कर रहे हो तो आपको 3 आ रहा है। मतलब आपको ये समझ कर कि आपको चलना होगा कि आपको 2 जब रहेगा तो उसको लिखना है 8 और 8 जब रहेगा तो लिखना है 2 और 3 जब रहेगा तो उसे लिखना है 7 और जब 7 लिखा रहेगा तो उसे लिखना है 3। इसके बाद ये 2 डिजिट छोड़ करके 2, 8, 3, 7 को छोड़ करके बात करेंगे तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 को हम लोग सेम एजिट उतारेंगे, एजिट इसको हम लोग सेम उतारेंगे, सेम इसको हम लोग राइट कर देंगे सेम। अब हमें देखना है पहला क्वेश्चन। हमें यहाँ देखो, ये जब भी हम क्वेश्चन हम जो लेंगे तो ये डायरेक्ट आपका परफेक्ट का है, जो इसका परफेक्ट क्यूब निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा परफेक्ट। ऐसा नहीं कि पॉइंट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो परफेक्ट निकालने का ही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे हम ट्रिक बताएंगे आज। तो पहला नंबर आप यहाँ देखने का काम करो इस क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये देखो कि क्या क्वेश्चन है। तो ये आपका यूनिट में लिखा हुआ 5 है, क्या लिखा हुआ है 5 है। तो आप इसे जो भी यूनिट में रहेगा 5, तो 5 को पता है कि 5 को हम लोग लिखते हैं सेम। तो आप यहाँ 5 है तो 5 को आप लिख दो सेम, 5 का 5 हो गई। इसके बाद आप राइट तरफ से चलो। इसके बाद क्या करो कि इसके 5 के बाद अगला डिजिट जो हमारे 2 डिजिट है इसको आप छोड़ दो, इसे भूल जाओ कि क्या है इसे। ए डिजिट 5 का तो 5 हो गई, इसकी नेक्स्ट डिजिट 2 डिजिट्स आपको क्या करना है, हिडन करना, छोड़ देना है। अब हमारे पास यहाँ बचा 15, अब हमारे पास क्या बचा 15। तो 15 को देखना है कि किसके करीब का क्यूब है। आप यदि 2 का क्यूब करते हो तो आता है आपके पास 8, 3 का क्यूब करते हो तो 27 आता है, 2 का क्यूब करते हो तो आता है 8, 3 का क्यूब करते हो तो आता है 27। तो हमें देखना है क्योंकि हमें उससे छोटा चलना है, तो 3 का क्यूब करो 27, क्योंकि ये 27 से छोटा नंबर है। जब ये 27 से छोटा नंबर है इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, 2 का क्यूब करना होगा। तो
या आप ये देखो कि लास्ट मैंने लिखा 5, 5 का 5 ही लिखेंगे, 2 डिजिट हमको क्या करना है, छोड़ देना है। और अंतिम देखना, अंतिम हमारा 2 डिजिट्स जो बचा हुआ है उसको देखना है कि किसका क्यूब है, किसका क्यूब का करीब है, करीब है या आपका डायरेक्ट क्यूब है। तो हमें देख रहा है कि 15 है, तो 15 2 का क्यूब के करीब है, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो आपका होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब जब करोगे तो 27 आएगा, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि 25, सॉरी इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 25। तो 15,625 का जो क्यूब रूट होगा घनमूल जो होगा वो डायरेक्ट होगा 25। तो आपको ये समझ के चलना है, फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे, आपको याद रखना है कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आपका सेम रहेगा। आप देखोगे डिजिट्स में तो आप डायरेक्ट सेम उतार देना। यदि 2 रहेगा तो 2 को क्या लिखना है 8, और 8 को क्या लिखना है 2, और यदि 3 रहेगा तो 3 को लिखना है 7, और 7 को लिखना है 3। ये आपको देख के चलना है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर देखता हूं। देखो यहाँ फिर से आपको 5 मिल गई, फिर से आपको 5 मिल गई, तो 5 को क्या लिखना है 5, 5 का 5 लिखना है। इसके बाद 2 डिजिट फिर से आप भूल जाओ, 2 डिजिट क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये बच्चा 42, 42, तो 42 किसके करीब है। यदि 42 की बात हम करते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, और 4 का जब क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन ये 64 42 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये 3 के करीब जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 का क्यूब होगा 27। इसका मतलब है कि इसका जो क्यूब रूट है 42,875 का वो हमारा 35 है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 35 होगा। ये आपका परफेक्ट क्यूब रूट है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है, आप लिखो यूनिट डिजिट्स। ये लास्ट नंबर्स क्या दिखाई पड़ रहे हैं, तो लास्ट नंबर जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो लास्ट नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है वो 9 है, 9। अब 9 को क्या लिखोगे, तो आपको पता है कि 9 को हम लोग 9 ही लिखते हैं, 9 को हम लोग क्या लिखते हैं 9 ही लिखते हैं। तो 9 का 9 हमारे पास हो गई, 9 का 9। अब इसकी बात क्या करो, 2 डिजिट फिर से आप लोग छोड़ दो, फिर से 2 डिजिट आपको छोड़ दो, उससे आप भूल जाओ, उससे आप हिडन करो। अब हमारे पास जो डिजिट है वो आपका 59 है। तो 59 किसके करीब है, तो 59 आपका, क्योंकि 4 का क्यूब करो तो 64 आएगा, क्योंकि 59 जो है वो आपका 3 का चलेगा, क्योंकि 3 का जब आप क्यूब करोगे, 3 का जब आप क्यूब करोगे तो 27 आएगा, और 4 का जब आप क्यूब करोगे तो 64 आएगा, और ये 59 है क्योंकि 64 से कम है, जब 64 से कम है तो हम 27 का चलेगा, इसका मतलब है 3 का चलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 39। तो 39 इसका क्यूब रूट होगा। ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये, चलो इसको देखो आप, यहाँ आपका लिखा हुआ है लास्ट नंबर क्या आपके पास है, तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या है वो आपको देखो। लास्ट नंबर हमारे पास है 8। आपको पता है कि 8 के जगह पे क्या लिखते हैं, तो 8 को लिखते हैं 2 और 2 को लिखते हैं 8। ये आपको याद करके चलनी है। तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2, 8 को क्या लिखेंगे 2, तो 8 को लिखेंगे 2, 2 डिजिट हमारा फिर से यहाँ कैंसिलेशन हो गया, 2 डिजिट हमें फिर से कैंसिल कर दो। अब हमारे पास बचा 74। तो 74 को क्या लिखना है, फिर से चलो 74 को लिखना है, क्योंकि 4 का करोगे क्यूब तो 4 का क्यूब होता है 64, और ये 64 से ठीक है, क्योंकि 5 करोगे तो 125 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 आया, और 5 का करोगे तो आपका 125 आएगा, क्योंकि 125 से ये छोटा है 74, तो आप यहाँ लिखोगे 4 का क्यूब, तो यहाँ लिखोगे 4 का क्यूब, तो डायरेक्ट इसका आंसर परफेक्ट क्यूब रूट जो इसका आएगा वो 42 आएगा। तो 42 जो एग्जैक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप देखो 9 है, लास्ट में 9 है। तो हमने 9 का क्या बताया कि 9 को हम लोग 9 ही लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, 2 को 8 को 3 को और 7 को चेंज करना है। 2 को क्या लिखेंगे 8, 8 को क्या लिखेंगे 2, और 3 को लिखेंगे 7 और 7 को लिखेंगे 3। तो सबसे पहले आप यहां समझोगे ये 9 है, तो 9 को क्या लिखोगे आप, तो 9 को आप लिखोगे 9, 9 को क्या लिखोगे 9। इसके बाद फिर से 2 डिजिट आप फिर से हिडन करो, 2 डिजिट आप फिर से खत्म कर दो, भूल जाओ। अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है 117, 117। तो 117 किसके करीब है, 117 किसके करीब है, तो 5 का क्यूब जब आप करोगे तो 125 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, क्योंकि 125 से फिर से छोटा है इसीलिए 49 होगा। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 49 होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर 49 होगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखो। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट में 2 है, लास्ट 2 वाले के साथ हमको पता है कि 2 है, उसका मतलब है इसका क्यूब होगा क्यूब रूट आपके पास 8। 2 को हम लोग लिखेंगे 8। फिर से ये 2 डिजिट को हिडन करो, 2 डिजिट को हिडन करो। अब हमारे पास बचा क्या, तो अब हमारे पास बचा 474, तो 474 बचा। तो आप यहां देख रहे होगे कि 7 का जब हम क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है 343,
और आपके पास 8 का क्यूब होता है, 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, और 8 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 512। ये 512 से क्या है, 512 से ये नंबर छोटा है, तो 512 से यदि छोटा है तो क्या है हमारे पास है 343 का यूज होगा, और 343 किसके बनेंगे, 7 का, तो ये आपका होगा 7। तो 78 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। परफेक्ट जो क्यूब रूट होगा वो हमारा 78 होगा, क्योंकि हमें यहाँ 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, 512 से ये 474 जो है ये क्या है, छोटा है। चलिए समझ में आई। नेक्स्ट चलो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन को देखो, ये हमारा पॉइंट में है, अगबगाना नहीं है, इस क्वेश्चन को आराम से समझो, फिर से वही सॉल्व हम लोग करेंगे। देखो ये हमारा लिखा हुआ 3 है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं 7, 3 का क्या बोलते हैं 7, 3 का 7 हमारे पास हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है, 2 डिजिट को आप फिर से कैंसिलेशन कर लो, 2 डिजिट हमारा रिमूव हो गया, हटा दो 2 डिजिट्स। इसके बाद आप देखो क्या हमारे पास नंबर्स क्या है, कौन सी डिजिट आपकी बची हुई है, तो हमारे पास जो डिजिट बची हुई है 103 है, वो अदर्स आपका 00 है। 103 किसके करीब जाएगा, क्योंकि आप 3 का करोगे तो 27 आएगा, 4 का करो 64 आएगा, 5 का करो 125 आएगा, क्योंकि 5 लिखोगे तो 125 आएगा, 125 से यह क्या है, छोटा है, और 125 से यदि छोटा है तो ये लिखाएगा हमारे पास 4, तो आपके पास 47 आएगा। लेकिन आपके पास क्या करना है, यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ .00000 इतना आपको लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि क्यूब रूट में पेयर बनाना है 3 डिजिट का, क्यूब रूट में पेयर बनाना है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 डिजिट का। तो जब हम 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखो 3 डिजिट के पेयर में कि 3 डिजिट का पेयर कैसे बनेगा आपके पास, तो आप यहां ये देख रहे हो कि एक 3 डिजिट का एक पेयर हो जाएगा, 3 डिजिट का एक पेयर होगा, 2 पेयर, 3 डिजिट का एक पेयर, और 3 डिजिट का फिर से एक पेयर। तो आप यहां देख रहे हो 3 डिजिट्स का, क्यूब रूट में 3 डिजिट का पेयर होंगे, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो जो पॉइंट लगेगा, दशमलव जो लगेगा वो 4 पॉइंट के बाद क्या लगेगा, 4 डिजिट होनी चाहिए। तो आप यहां देखोगे 2 डिजिट हमारे पास है, तो मात्र 2 डिजिट है, 2 डिजिट हमें और चाहिए, 2 डिजिट बनाने के लिए 1 0 और लगा लो, 1 0 और लगा लो, तो ये कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि हमें 4 पेयर बनानी है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर आया। तो आप देखो यार 47 आया था, 2 0 को और बैठा दो तो हमारा 0047 आएगा। अब इसको लिख दो पॉइंट, फिर से लिख दो आप 0, तो इसका जो एग्जैक्ट परफेक्ट जो क्यूब रूट होगा वो 0.0047। आपको फिर से समझ में नहीं आएगी, फिर से मैं बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, 3 को क्या लिखा मैंने 7, 3 को क्या लिखा 7, 3 को 7 लिखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको 2 डिजिट को क्या करना है, हटा देना है, 2 डिजिट को आप रिमूव कर दो। इसके बाद आपको देखो 103 आया, 103 को क्या करना है, देखना है किसके नजदीक में क्यूब रूट है, तो हमें 4 का लगा कि 4 का नजदीक में क्यूब रूट है। फिर से मैंने क्या करा, ये पॉइंट में दिया हुआ था तो हमें पेयर लगानी है, तो 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, 4 पेयर। हमें जो पेयर बनानी है वो आपको 3 डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट्स का। तो 3 डिजिट्स का जो पेयर बनेगा वो आपको 3 डिजिट का बनाया, तो 4 पेयर बना, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए। तो हमारे पास मात्र 2 ही डिजिट था, इसके पीछे 2 डिजिट और लगा देंगे। जब कोई डिजिट नहीं है तो कितना लगाएंगे, हमने 0 को लगाएंगे, 0 को लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे 0 को लगाया। तो हमारा आंसर जो एग्जैक्ट जो परफेक्ट क्यूब रूट जो बना, तो इसकी जो परफेक्ट क्यूब रूट जो बन रहा है, तो इसका परफेक्ट क्यूब रूट 0.0047 आ रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन की ओर आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, आपका 5 है तो डायरेक्ट आपका सेम डिजिट हो जाएंगे। आपको पता है कि 5 को हम लोग डायरेक्ट सेम डिजिट लिखते हैं, सेम डिजिट लिखते हैं, सेम डिजिट लिखते हैं। 5 में कुछ ही करना नहीं है, सेम डिजिट नोट करना है। तो 5 को आप 5 लिख लो, फिर से 5 आ गई, ठीक है, 5 फिर से आ गई। अब क्या करना है कि आपको 2 डिजिट फिर से यहां छोड़ देनी है, फिर से खत्म हो गई 2 डिजिट। बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास 166। अब आप देख रहे हो कि 166 किसका जाएगा, तो 5 का आप क्यूब करते हो तो 125 आता है, और 6 का क्यूब करते हो तो 216 आता है, क्योंकि 216 से क्या है, छोटा है, इसीलिए किसका बनेगा, 5 का क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब बनेगा, क्योंकि 5 का क्यूब ही करना होगा। अब हमें लगाना है पेयर, तो पेयर लगाने के लिए आपको करना होगा 3 डिजिट, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स का, तो 3 पेयर लगा, 3 डिजिट का 1 पेयर,
3 डिजिट का एक पेयर और 3 डिजिट का एक पेयर, तो 3 पेयर बना। हमारे पास डिजिट कितने हैं? 2 है, तो एक जीरो को और लगा दो तो 0.55 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.055, तो 0.055 इज एग्जैक्ट परफेक्ट क्यूब रूट। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो परफेक्ट क्यूब रूट होगा वो आपको क्या होगा? 0.055 होगा। फिर से देख लो आप, 5 का हमने क्या किया? 5 रखा, 2 डिजिट को हटा दिया, बचा क्या? 166। 166 किसके करीब है? क्योंकि हम 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब यहाँ देख लो, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 है, 216 से वो छोटा है, इसलिए हमने क्या रखा? इसको 0 रखा। तो सॉरी, यहाँ पे रखा 5, और यहाँ पे पेयर लगाना है। पेयर कैसे लगाना है? तो 3 डिजिट पे आपको पेयर लगानी है। तो कितने पेयर लगे? 3 डिजिट्स का 3 पेयर लगा। यहाँ हमारे जो डिजिट्स है वो डबल 5 था, इसीलिए मैंने क्या किया? एक जीरो को और रखा, इसलिए रखने के बाद हमारा 3 पेयर बन जाएगा, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर का डाटा मिल जाएगा। तो 0.055 इसे एग्जैक्ट आंसर्स होंगे। चलिए इसको देख लो आप, इसमें करना क्या है? ये 8 है, तो ये 8 है, 8 का क्या लिखाएगा? 2। पता है कि 8 आपको चेंज होता है, 8 को हम लोग लिखते हैं 2। 2 डिजिट फिर से यहाँ रिमूव हो गए हैं, 2 डिजिट फिर से रिमूव हो गए, 2 डिजिट फिर से रिमूव हो गए, बचा क्या हमारे पास? तो 238 बचा। 238, तो ये 6 का क्यूब जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, तो ये 62 जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? पेयर लगाना है। तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो पेयर जो बने वो आपके पास 3 पेयर बन रहा है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होना चाहिए। हमारे पास 2 डिजिट है, इसीलिए एक जीरो को और लगा दो, तो हमारा जो इसका एग्जैक्ट जो क्यूब रूट होगा वो हमारा होगा 0.062। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, इसका हमारा क्वेश्चन और है। चलो इस क्वेश्चन की ओर देखो, यहाँ से हमारा क्या कहता है? ये 1 है, तो 1 को पता है 1 का 1 होगा, क्योंकि सेम होगा। 2 डिजिट फिर से रिमूव हो गए, 2 डिजिट फिर से रिमूव हो गए। ये 753 है, 753 ये 9 का क्यूब के करीब है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729, तो ये 9 का क्यूब का करीब है, तो ये हम लिखेंगे 9। हमने क्या लिखेगा? 9। तो हमारे पास आया 9, तो हमारे पास 9 1 आया। अब हम लगाएंगे पेयर, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? 4 डिजिट हो गए। तो हमारे पास 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो 2 शून्य और लगा दो, तो हमारे पास होगा 0.0091। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब रूट था। दूसरा नंबर हम बात को समझें, सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्यूब याद रखें, कम से कम मिनिमम 20 से 25 तक याद रखें, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।